तो हमारा जो कंसेप्ट वो है वो हाइजीनिक है। दूध को हमने इस तरह से प्रोसेस किया है कि किसी का ह्यूमन टच ना हो। जी तो हमने एक पाइपलाइन बनाई है जहाँ से दूध मिल्किंग हो रहा है, जी मिल्किंग से लेके जब बोतल में जाएगा, गिलास बोतल का प्रोडक्ट है हमारा, जी वहाँ तक किसी का कोई टच नहीं है। जी। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पशु दर्शन पर। मैं सुधीर शर्मा। आज आपके साथ हम मिलाने जा रहे हैं अक्षय जी मान को, वासुदेव डेयरी के जो संचालक है उनसे मिलाने जा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, हम आपके पास आज आए हैं। हम आपसे आपकी डेयरी व्यवसाय के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना चाहते हैं और अपने साथियों को भी थोड़ा इसके बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपका गांव है वो पूछना चाहेंगे और आपने कहाँ से शुरुआत की इसकी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मेरा गांव धौलपालिया है जो कि हरियाणा में है और तहसील ऐलनाबाद है, डिस्ट्रिक्ट सिरसा है। तो सबसे पहले मैंने 2018 में ये व्यवसाय शुरू किया था। तो अब मेरे को आज 6 साल हो गए। तो मैंने शुरू में 2 या 3 गायों से शुरू किया था और अभी मेरे पास 40 एनिमल है। सर, आपके पास ये विचार आया कहाँ से भी आपको डेयरी फार्म करना चाहिए या गाय आपको पालनी चाहिए? सर, आज के टाइम में जो मिलावटी दूध है, मैं पहले मार्केट में बाज़ार में रहते थे, हमारा पुराना कोई बिज़नेस से कोई संबंध नहीं था। तो वहाँ हम दूध लेते थे और हम वैसे किसान हैं। जी तो किसान का क्या है, खेती, डेयरी फार्मिंग, ये सब किसानी में आता है। जी तो हमेशा बाहर रहे, एजुकेशन बाहर हुई, तो वहाँ सारी चीज़ें एनालाइज की भी क्या है क्या नहीं है। और सेकेंडली जो हमारा ये एरिया है, इसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं वो परफेक्ट से बिज़नेस है, तो मैं कुछ अलग करना चाहता था। तो सर, आपने बताया भी आप एजुकेशन के समय में इसके ऊपर ध्यान दिया। सर, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही है? मेरी एजुकेशन बीकॉम रही है जी सर। राजस्थान यूनिवर्सिटी से। जी सर। देखिए, सर का एजुकेशन बिलोंग है वो बीकॉम से है, लेकिन फिर भी इन्होंने डेयरी पालन का व्यवसाय चुना। इसके लिए इन्होंने अपना दिमाग के घोड़े ज़रूर दौड़ाए होंगे। तो सर, आपने पहली बार इसका कोई विजिट किया था या आपने कोई प्री प्लानिंग इसकी कहाँ से स्टार्ट की थी? सर, सबसे पहले मैंने हरियाणा में करनाल NDRI से ट्रेनिंग ली थी। जी सर। तो वहाँ से मैंने शुरू किया और उसके बाद में एक फार्म पे मैंने 2 मंथ जॉब की थी। जी सर। उस अनुभव के आधार पे मैंने ये डेयरी फार्म शुरू किया। जी सर। और आपने स्टार्ट में आपने बताया था भी आप 2 कैटल लेके आए थे। जी। उसके बाद में आपने कैटल को आगे बढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। सर, उसके बाद में आपकी क्या प्रोसेस रही? सर, उसके बाद में मैंने एक बार एक टाइम पे 100 कैटल कर लिए थे पूरे अपने फार्म पे परचेज़ करके। और उसके बाद में यहाँ कोई डेयरी फार्म नहीं होता था, तो मेरे को खुद को यहाँ सर्वाइव करना पड़ा। जी। और आज के मेरे जो आज का टाइम है, तो मेरे साइड में 2 या 4 किलोमीटर तक 6 डेयरी फार्म है। तो उनका जो डेवलपमेंट हुआ है और हुआ है, तो उससे एक संगठन तैयार हो गया है, तो उससे हमें हेल्प मिलती है। तो हमने उस संगठन में ये बनाया है कि एक डेयरी फार्म साइलेज बनाएगा, एक डेयरी फार्म मार्केटिंग करेगा, एक डेयरी फार्म प्रोडक्शन करेगा, इस तरह सभी की ड्यूटी लगा दी गई। जी जी। तो सर, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। आपने बताया भी आपने 100 गायें परचेज़ की थी। जी। तो आप उस टाइम पे उन 100 गायों का मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपसे, कि आप उनका पता कैसे लगाते थे भी ये गाय है वो हीट में आई हुई है, या ये गाय है वो बीमार है, या इस गाय का ब्यांत है वो नज़दीक है? उसके पास आपका क्या रिकॉर्ड था? सर, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब अपन फ्रेशर होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं, जी, तो बहुत सारे एरर आते हैं। जी। और वो हमारे साथ भी हुआ है बहुत बार। जैसे आपने अभी पूछा कि आपको कैसे पता चलता था गाय का ब्रीड का क्या है, तो वो सारी बातें हमने ऐसे समझ लो डेंट लगा लगा के सीखी है। हर बार डेंट लगा और फिर उस डेंट को सही किया, और उस डेंट को सही करते करते हमें उसका अनुभव हो गया। जी। तो इसके लिए आपको ही पता है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई क्लास नहीं है। जी सर। तो खुद के अनुभव से ही हमने उन डेंटों को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। मतलब आपने उनका रिकॉर्ड रखना जी, स्टार्ट जी, कर दिया। जी, था। जी, जी। जी सर। आप जब गाय लेके आए, जो आपने हीफर उनसे तैयार की थी, जी। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आपकी जो हीफर है वो फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, तो वो कितने महीने की, या आपने खुद जो तैयार की थी हीफर? सर, जर्सी के अंदर अगर अपन बात करें तो ये 10 मंथ से लेके 12 मंथ तक प्रेग्नेंट हो जाती है। जी। और HF की बात करें तो है तो सेम ही, जी। पर अगर 12 से 15 मंथ तक करते हैं तो उसका जो बॉडी वेट है वो पूरा होने की
तरफ चला जाता है और उससे अपने को मिल्क यील्ड अच्छा मिलता है। जी जी सर, मैनेजमेंट पे ये एक आधा क्वेश्चन मैं आपसे और करता हूँ। जी, आप जी। जैसे अभी पिछली बार गर्मियाँ थी जी और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल। तो उस टाइम आपका मैनेजमेंट क्या था? सर जैसे कि आप देख रहे हो ये इतना बड़ा शेड है, जी शेड को पूरा हमने वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान दिया है। जी तो गर्मियों में गर्मी भी काफ़ी टाइप की होती है। जी जो अप्रैल और मई की गर्मी है वो लू की है, जी तो उसके लिए फोगर यूज़ करते हैं, जी जो फोग करते हैं। उसके बाद में जो बरसात का टाइम होता है जिसको ह्यूमिडिटी बहुत होती है, जी। तो ह्यूमिडिटी के लिए हमने अपने फार्म के चारों तरफ विदाउट कोई वॉल लगा के हमने इसमें सारे में तारबंदी की है ताकि इसका वेंटिलेशन होता रहे। और उसके बाद में स्प्रिंकलर, जो ह्यूमिडिटी के टाइम क्या है स्प्रिंकलर काम करते हैं, तो हमने उसका स्प्रिंकलर का बहुत अच्छा सेटअप लगा रखा है। तो उस वजह से मतलब मान लो अप्रैल से लेके सितंबर तक जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें अवेलेबल की है हमने। जी। जी इसके अलावा आप इतनी जानकारी रखते हो तो डीवर्मिंग भी आप इनकी टाइम टू टाइम करवाते बिल्कुल रहते बिल्कुल बिल्कुल सर, डीवर्मिंग है, बॉडी वेट है, टेम्परेचर है, हर तरह की जो भी मैनेजमेंट है वेटनरी से संबंधित है तो वो हम टाइम टू टाइम करवाते हैं और उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं। सर दूसरी बात सर आपने बोली थी कि हम इसका प्रोडक्शन भी करते हैं। जी सर आप प्रोडक्शन में दूध को किस प्रकार प्रोडक्ट करते हैं या आप डिस्पैचिंग किस प्रकार करते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप हमें। सर ये जो बात पूछ रहे हो इस एरिया की सबसे यूनिक चीज़ है हमारे पास। जी ये आपको अभी तो बहुत सारे हो गए हैं जी जिन लोगों ने मेरे पास ट्रेनिंग की है, वो सारे ऐसे समझ लो एज स्टूडेंट ही काम कर रहे हैं। जी तो इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, पर शुरू में ये कंसेप्ट मैं ही लेके आया था। तो हमारा जो कंसेप्ट वो है वो हाइजीनिक है। दूध को हमने इस तरह से प्रोसेस किया है कि किसी का ह्यूमन टच ना हो। जी तो हमने एक पाइपलाइन बनाई है जहाँ से दूध मिल्किंग हो रहा है, जी मिल्किंग से लेके जब बोतल में जाएगा, गिलास बोतल का प्रोडक्ट है हमारा, जी वहाँ तक किसी का कोई टच नहीं है जी बिल्कुल। और उसके बाद में जो बोतल वॉशर है, तो हमारे वॉशर भी लगे हैं, जी तो वॉशर में उसको सैनिटाइज भी किया जाता है। जी और इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें मिली वो लॉकडाउन में मिली, क्योंकि लॉकडाउन में हर इंसान डर रहा था। तो हमने इस जो बोतल को लॉन्च किया तो इसको हमें बड़ा बेनिफिट मिला और मतलब बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा और आज हमारे जो कस्टमर ले रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा है। और ये इजी टू सर्वाइव है। जी ठीक है, कोई चीज़ अगर अपन नहीं करते हैं तो उसमें चैलेंजेस आते हैं, पर वो चैलेंजेस अब आज हमारे लिए नहीं है। जी सर, जी मतलब कहने का मतलब है कि हाइजेनिक का दूसरा नाम वासुदेव डेयरी है। हर प्रकार का दूध है जो अपने गायों से प्राप्त किया जा रहा है वो बिल्कुल हाइजीन तरीके से प्राप्त किया जा रहा है। सर ने एक बात बोली थी कि दूध को बोतल के अंदर प्रोसेस किया जाता है, बोतल के अंदर बंद किया जाता है। सर आपकी पैकिंग है वो किस टाइप की रहती है, क्या क्वांटिटी रहती है, 1 किलो 2 किलो 5 लीटर में क्या रहता है आपका? सर हमारी जो बोतल है, गिलास बोतल है, वो 1 लीटर की है। जी तो इसकी स्टैंडर्ड पैकिंग 1 लीटर ही होती है। जी अगर कस्टमर को 3 लीटर दूध लेना है तो 3 बोतल कैरी करेगा, 4 लीटर लेना है तो 4 बोतल कैरी करेगा। जी और ये रीयूज़ है, जैसे आज किसी के पास दूध जा रहा है वो कल बोतल हमारा जो मिल्क मैन है उसको कलेक्ट कर करेगा। ले, उसके बाद अपने पास आके बोतल को वॉश करेंगे, सैनिटाइज करेंगे और फिर दोबारा इसमें दूध प्रोसेस होगा। बिल्कुल। सर दूध जैसे आपने निकाला, आपने कहा था भी दूध निकालने से मशीन में जाने के बाद सीधा बीएमसी में जाता है, जी तो बीएमसी में जाने के बाद आप उस दूध का फैट वगैरह भी चेक करते हैं क्या? सर बीएमसी से पहले फैट चेक किया जाता है। जी बीएमसी के अंदर जब दूध चला जाता है जी तो 4 डिग्री पे हो जाता है। जी जब कोई भी दूध है तो दूध के अंदर क्या है, वाटर डेंसिटी भी होती है। जी तो दूध में क्या है, बैक्टीरिया का रोल है। तो इसको 4 डिग्री पे इसलिए किया जाता है। हम रॉ मिल्क में डील करते हैं, तो रॉ मिल्क का मतलब ये है कि हम बीएमसी में डालते हैं ताकि उसकी जो लाइफ है वो 48 आवर तक हो जाए। तो उसमें क्या है, हम उसका फैट डेली ना ऑब्जर्व करके जब भी हमें किसी तरह की कोई समस्या आती है या हमें खुद को शक होता है तो हम उसको चेक कर लेते हैं। मतलब आप टाइम टू टाइम फैट को चेक करते रहते हैं कि दूध की क्वालिटी है वो लोगों तक अच्छी पहुंचे। बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना हो, हाइजीनिक के साथ कोई समझौता ना हो, आपकी डील यही है। बिल्कुल बिल्कुल जी बहुत बढ़िया सर। सर आप मुझे एक छोटे से और बताता हूँ, जो आप दूध लेते हो उसके बाद में जो आपकी प्रोसेसिंग की डील है, आगे डिस्पैचिंग करते हो, वो किस टाइप का रहता है? आपका मिल्कमैन
कैरी कैसे करता है उस चीज़ को? सर हमारा सारा दूध हनुमानगढ़ राजस्थान में जाता है जी तो वहाँ हमने डिलीवरी बॉय रखे हैं जी लोकल सिटी के अंदर। जी तो यहाँ हमारी वैन जाती है तो वहाँ हमारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे टाउन है, जंक्शन है, तो वहाँ अलग अलग जो भी डिलीवरी बॉय है उनके पास एक पॉइंट है। जी तो वहाँ सुबह हमारी गाड़ी 7 बजे पहुँच जाती है। 7 बजे से लेके 9 बजे तक का हमारा डिलीवरी सिस्टम होता है। उसके बाद में जितने भी डिलीवरी बॉय हैं वो एक पॉइंट पे आ जाते हैं, और जो पहले दिन वाली जो खाली बोतलें हैं वो हमारा जो लड़का ड्राइवर है वो जाता है, वो उसको कलेक्ट करके और फार्म पे आ जाता है। जी तो सर आप ऐसे मानो कि 6 बजे से लेके 10 बजे तक का काम है। गाड़ी 6 बजे जाती है, 10:30 या 10 बजे वापस आ जाती है। जी। अभी इस टाइम पे आप कितना दूध है वो? सर इस टाइम हम 500 लीटर दूध डिलीवर कर रहे हैं। जी सर जी ये तो सर आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस एरिया में रहकर आपने जो पहली बार कार्य किया था और 500 लीटर दूध आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो भी हाइजीन तरीके का दूध और अच्छी क्वालिटी का दूध, ये लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। उनको अच्छा खाने को मिल रहा है। सर इसके अलावा जैसे आपने बताया कि हमारे साथ के जो फार्मर्स हैं उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट है कि जो साइलेज बनाते हैं या आप दूध का तैयार कर रहे हो, तो सर साइलेज आगे आप बेचते हो या खुद की पशुओं के लिए तैयार कर रहे हो? सर वैसे तो हमारे इतने फार्म बन चुके हैं एरिया में कि हमें आउटसाइड बिजनेस करने की अब आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी हम खुद के लिए, हमारे फार्मर्स है जो कॉन्टैक्ट फार्मर है उनके लिए, और उसके अलावा अगर जी बचता है तो हम उसको सेल भी कर देते हैं। और सर आप इनका जो वेस्टेज है, जी गोबर है जी। उसको किस यूज़ में लेते हो आप? सर पहले तो जो हमारी खुद की जो लैंड थी उसमें हमने डाला, उसको ऑर्गेनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो इसमें भी लंबा प्रोसेस है, एकदम जो फर्टिलिटी है वो एकदम कन्वर्ट नहीं होती है, तो उसमें टाइम लगता है। जी सर। तो अब हमने जितनी भी हमारी लैंड थी वो लगभग तैयार कर ली है। जी तो अब पिछले 1 साल से हम जो बागवानी कर रहे हैं, जो किसान, जी तो जो बागवानी कर रहे हैं उनका ऑर्डर लेके हम उनको ऑर्डर डिस्पैच करते हैं। जी सर। तो इस जो गोबर का सिस्टम है इसमें हमने कोई विशेष प्रक्रिया नहीं कर रखी है अभी। टोटल हमारे पास जो गोबर है वो रो ही है, उसको हम वैसे ही दे रहे हैं। इसमें ना कंपोस्ट है, ना कोई केचुआ खाद है, अभी कुछ नहीं है। जी सर। बिल्कुल। सर मिल्क के अलावा आप और क्या क्या आइटम तैयार करते हैं? सर मिल्क के अलावा हम घी तैयार करते हैं। जी सर। और जो घी है वो हम नॉर्मल नहीं है, वो जो पुरानी वैदिक जो परंपरा थी जिसको अपन बिलोना घी बोलते हैं, बिलोना पत्ती, तो वो जाता है। और हमारी लस्सी है, जी लस्सी भी हमारी कढ़ावनी के नाम से जाती है कस्टमर को। जी सर। तो सर लस्सी का जो सिस्टम है वो अप्रैल टू सितंबर तक है, जी तो सर्दियों में नहीं है डिलीवरी। जी और घी का है वो 12 मंथ है, जी। 365 दिन है। जैसे मिल्क का है वैसे ही घी का है। जी बोतल जार के अंदर ही आपका जो घी है? हाँ वो भी जा रहा। सर हमारी जो टोटल जो डील है, हाँ। जो कस्टमर तक प्रोडक्ट जा रहा है वो टोटल गिलास में है। जी चाहे वो जार है, चाहे वो गिलास बोतल है, चाहे कुछ भी है। और फार्म पे भी आप अगर विजिट करोगे तो आपको प्लास्टिक नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ना कैन मिलेगी ना कुछ और। आप टोटल हम स्टील है, जितना ही अपना मशीन लगाया हो रहा है सब स्टील का है सर। तो हमने क्या है ये सोच रखा है कि हम जितना अच्छा कर सके कस्टमर के लिए जी। उतना हम करें। देखो भाई साहब की अच्छी सोच है कि प्लास्टिक को ज़्यादा बढ़ावा ना देकर हाइजीन तरीके पे ध्यान दिया, वो भी कांच को काम में लिया, यानी कि वो चीज़ वातावरण को भी प्रदूषित ना करे। ये एक अच्छी सोच है इनके लिए और अपने लिए एक अच्छा संदेश दे रहे हैं साथ में। तो सर आप इसके अलावा जैसे आपने जो अभी बताया था, अभी आप छाछ तैयार करते हो, तो इसके अलावा आप दही को भी सर्दियों में या सोचा इसके बारे में भी आप सर्दियों में लोगों को दही? सर ऐसा है, ये एक इंडस्ट्री है जी। और इंडस्ट्री में इसके पार्ट बहुत हैं। जी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कई डेयरी फार्मर का फेलियर ही इस पे डिपेंड हुआ है। जी। उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए जी। तो उनको क्वालिटी नहीं बना सके। जी। तो इसमें हमारी ये सोच रही है कि भी हम जितना बना सकें वो अच्छा बनाएं। अब आम आदमी जो भी काम करता है वो पनीर दही सब में डील करता है, और आज के टाइम में सर सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो लेबर है। तो अपने को काम सीमित सर्कल में करना पड़ेगा ताकि अपनों कल को लेबर एरर आए तो अपन उसको खुद हैंडल कर सके। जैसे अपने घर पे माता है और है वाइफ है, वो उसको हैंडल कर सके। बिल्कुल। हाँ जी सर, एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप जर्सी में डील क्यों कर रहे हो? सर जर्सी काऊ है ना, ये
इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं जी। और अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स हैं। अपन जैसे डेयरी के पर्पज़ से बात करें तो इसका जो दूध है वो 50 फैट तक का है। जैसे देसी गाय का जो दूध है उसके कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं फैट वैल्यू की बात करूँगा। दूसरा, ये जो गाय हैं ये बिल्कुल शरीफ गाय होती है, जो इनका स्वभाव है वो बहुत नॉर्मल स्वभाव है। और डेयरी फार्म में सर वही गायें कामयाब है जो अपने आप आके पार्लर में और मशीन लगा ले, जिसको बच्चे वगैरह की और जरूरत ना हो। तो इजी टू सरवाइव जो काऊ है वो HF और जर्सी है। HF की अगर अपन बात करें सर, तो HF ऐसी बात नहीं है, मैंने पाली है, मुझे एक्सपीरियंस भी है। तो HF का सर फैट कंटेंट है वो बहुत कम है। तो अगर अपन जब रिटेल कर रहे हैं तो सर रिटेल में समस्या आती है। घरों में क्या है, लेडीज़ को मलाई चाहिए, तो सर उस दूध में मलाई नहीं आती। तो फिर हमने सर बीच में बहुत सारी काऊ चेंज की। पहले जर्सी और HF पूरा मिक्स करते थे और उसके बाद में हमें टोटल जर्सी पे आना पड़ा। तो अभी तो चलो हमारे पास खुद के एनिमल है, पर जो हम एनिमल परचेज करके लेके आए थे उनका भी फैट कंटेंट बहुत अच्छा था जी। तो इसलिए हमने इस जर्सी को चुना है। मतलब ये एक मध्यम चीज़ है, मतलब भैंस और HF के बीच का कंसेप्ट है। ये भैंस सर इजी टू सरवाइव नहीं है जी। भैंस हैंड मिल्किंग है, टोटल मशीनीकरण नहीं है उसमें। और HF की समस्या सर मैंने आपको बता दी जी। तो इसका जो जर्सी का है इसकी सर वैसे तो कोई समस्या नहीं है, बस एक ही है, इसका जो दूध है वो HF के अकॉर्डिंग थोड़ा कम है। जैसे HF फर्स्ट लैक्टेशन में 25 है तो इसका 20 है जी। क्वांटिटी में इसका क्वांटिटी कम है, लेकिन क्वालिटी में उससे सुपीरियर है। बहुत अच्छी बात बताई है सर ने। देखो सर को इतना टाइम हो गया और इन्होंने इतना नॉलेज है वो कलेक्ट किया है, इसके बारे में आप सर वे टू वे आपको सारी चीज़ों की जानकारी है वो लगातार दे रहे हैं। सर ने बहुत ही अच्छा इसका अपने को मार्गदर्शन दिया है, अच्छी अच्छी बातें आपको बताई है। इसके अलावा सर इनके जो खाने का रहता है, अपनी गाय के खाने के लिए आप खाने में इनके क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, या मैं ऐसे पूछना चाहता हूं कि जो आप उनको राशन देते हैं, डाइट देते हैं, वो इनके बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं या इनके दूध के ऊपर चल के आप इनको देते हैं? सर इसमें सबसे पहले दूध पर आएगी बात जी। बॉडी वेट तो क्या होता है, जो क्यों फीड हम खुद बनाते हैं जी। और सभी किसान भाइयों से मैं आपके माध्यम से आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप फीड खुद बनाएं, ताकि आप आंखों के सामने बनाएं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो आप खिला रहे हो वो क्या खिला रहे हो। तो उसमें सर जो भी सप्लीमेंट होते हैं आज के टाइम में सर, जो ये काऊ है ये बिल्कुल खाद्य सिस्टम से नहीं चल सकते, तो इसके लिए सप्लीमेंट चाहिए। जैसे बाईपास फैट है, DCP है, लाइविस्ट है, प्रोटीन है, ये सब चीज़ें सर आज के टाइम में कंपलसरी हो गई है जी। तो हम क्या है 400 ग्राम फीड डालते हैं 1 लीटर के पीछे। जैसे कि अगर कोई गाय का 10 लीटर दूध है तो उसको 4 kg फीड जाएगा जी। उसके अलावा अगर अपन ग्रीन फूडर की बात करें तो ग्रीन फूडर भी सर दूध पे डिपेंड करता है। जैसे 20 लीटर है तो उसको 20 kg ही चाहिएगा जी। और अगर 40 लीटर है तो उसको 25 to 30 kg चाहिएगा। और उसके बाद जो आप सूखे की बात करें, जैसे तूड़ी है, भूसा है, तो सर तूड़ी हम 2 kg मतलब पर डे 4 kg से ज़्यादा तूड़ी नहीं देते सर। बिल्कुल। देखो सर ने अपने को अच्छी बात बताई। एक बताया था DCP, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन। एक सर ने बोला था बाईपास फैट देते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट में इन्होंने बोला मिनरल मिक्सचर हो गए, यानी कि मिनरल्स है वो भी सर इनको लगातार है वो दे रहे हैं। इसके अलावा सर ने बच्चा बताया, तूड़ी बताई, यानी कि भूसा सूखा चारा बताया कि 2 किलो देते हैं। देखो सूखा चारा है वो सिर्फ और सिर्फ पेट भरने का काम करता है, उसमें ऐसा कुछ न्यूट्रिएंट नहीं होता है। इसके अलावा जैसे सर ने बताया था कि 10 लीटर वाली गाय है उसको ये 4 किलो दाना देते हैं, मतलब 2.5 लीटर दूध के ऊपर 1 किलो दाना है वो पशु के लिए आवश्यक है। और जितना दूध दे रहा है उतना इसको ग्रीन फूडर, यानी कि अगर शरीर के अंदर ग्रीन फूडर जाएगा, विटामिन्स है, मिनरल्स, वो भी ग्रीन फूडर से तैयार होंगे, उसमें पानी है वो भी जाएगा, तो दूध है उसकी क्वालिटी भी है वो अच्छी रहेगी और उसकी क्षमता भी है वो बढ़ती रहेगी। बहुत अच्छा बताया सर ने। हमें अक्षय जी के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा ये एक विनती है, हनुमानगढ़ के जो व्यूअर देख रहे हैं, जो अपने हनुमानगढ़ एरिया के व्यूअर देख रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप वासुदेव डेयरी का दूध है वो एक बार ज़रूर उपयोग में लेकर देखें। आप देखो कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है, बिल्कुल हाइजेनिक जो दूध है वो आपको मिलेगा, घी है वो हाइजेनिक रूप से मिलेगा। आप एक बार मेरे आग्रह पर इनसे ज़रूर
दूध है वो लेकर देखें। इनके नंबर, मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिए जाएंगे, स्क्रीन के ऊपर भी इनके मोबाइल नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। और हमारा चैनल है वो लगातार आप टच में रहिए, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो है वो सामने लेकर आएंगे। और धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने अच्छी जानकारी है वो हमारे साथियों तक पहुंचाई है। और इसी के साथ हमारी वीडियो को आप ज़रूर आगे शेयर करना और हनुमानगढ़ के व्यूअरों तक ज़रूर पहुंचाए कि अपने एरिया के अंदर एक अच्छा दूध फार्म है वो आपके नज़दीक में है और हम इससे अभी तक वंचित हैं। धन्यवाद।